मसीह में सभी भाई बहनों को नमस्कार। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज हम परमेश्वर के धर्म पुस्तक उसका लूका का 16 अध्याय उसका 19 पद से हम 31 पद तक हम देखेंगे, जहां पर आप एक कहानी को देखते हैं जो एक वास्तविक कहानी है, एक सच्ची घटना है। और आप वहां पर देखने पाएंगे कि वो दो व्यक्ति थे, एक धनवान था और एक लाचार था, और दोनों क्या हो गए थे, मर गए। और वो जैसे मर गए वैसा एक दिन हम भी मर जाएंगे। इसलिए अपने जिंदगी को खिलवाड़ मत बनाइए। बाइबल कहीं ना कहीं मौत का जिक्र करता रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें मौत में बचाने के लिए ही हमारे पास आए थे, ना कि आपकी नौकरी देने के लिए, आपको गाड़ी बंगला देने के लिए, वरन वो हमारा उद्धार करने के लिए ही वो हमारे पास आए थे। वे हमारे पापों के लिए ही क्रूस पर जान दी, ताकि आप पाप के मौत से ना मरे वरन अनंत जीवन को पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, आपने जीवन को आपके जीवन के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि मनुष्य का जीवन संपत्ति की, धन दौलत की, गाड़ी मटर की बहुतायत से नहीं होती। ना कि मनुष्य केवल रोटी से जीता है, ऐसा नहीं है, वरन मनुष्य अपने वास्तविक जीवन तब जीता है जब वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीता है। वो आपको बचाने के लिए क्या क्या नहीं सहा। वो अपने मुंह पर थुकवाया, अपने पीठ पर कोड़े बरसाने दिया, वो अपने सिर पर कांटे की ताज पहनाए दिया, वो अपने छाती पर भाला मारने दिया, अपने हाथों से, अपने पैरों से कीले ठुकवाने दिया। आपके लिए, मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा। नूह की समय के लोगों के विषय में कहा गया है कि जिस दिन तक जल प्रलय आकर उनको नाश नहीं कर दिया, वो खाते पीते थे और शादी ब्याह करते रहते थे। क्या आज मैं और आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? खाली खाना पीना, विवाह करना, घर बनाना, पैसा कमाना ही हमारा जिंदगी है? ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। लूका 16 अध्याय उसका 19 आयत कहता है, हमारे ही जैसा एक धनवान मनुष्य था जो अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनता था और बहुत सुख विलास और धूमधाम के साथ एक हंसी खुशी आडंबरमय जीवन को जीता था। आज हमारा जीवन, हमारी जिंदगी भी ऐसा ही हो गया है। हम एक आडंबरमय जीवन जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, वरन वचन में बना रहना भी उतना जरूरी है। परमेश्वर आपको सिर्फ हरी हरी चराई में ही नहीं चराता, वरन भजन संहिता उसका 24 अध्याय 3 पद के अनुसार वो आपको साँठे और लाठे से भी मारता है, ताकि आपको शांति मिले। कोई मार खाने से शांति प्राप्त करता है? नहीं, परंतु परमेश्वर का जो मार है, प्रहार है, वो आपको शांति देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिसके कान हो वो परमेश्वर का वचन को सुन ले, ताकि उससे क्या हो? शांति प्राप्त हो। परमेश्वर का वचन एक छुपा हुआ धन है जिसको आपको देखना जरूरी है, क्योंकि वचन यह भी कहता है, जिसके आंख है वो देखे। आपको सुनना भी है और देखना भी है। लूका 16 अध्याय उसका 19 से 31 आयत से हम देखते हैं, धनवान मर गया और गरीब लाचार भी मर गया। मौत अमीर गरीबी नहीं देखता, वो सभी को मौत देता है,
लेकिन जब आपकी मौत हो जाती है तब आपका जीवन का रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथ में आ जाता है। वो आपको नरक को ले जाएगा या स्वर्ग को ले जाएगा, वो उसके हाथ में है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। जब नूह ने जहाज को बना रहा था तो मानव जाति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु कुछ जानवर थे, कुछ पक्षी थे जो नूह की जहाज के बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है जान पाए थे। आपको प्रभु यीशु मसीह यह वचन आपको कहा है तो उसमें जरूर कुछ उद्देश्य है। लूका 16 अध्याय उसका 22वां आयत हमें कहता है, वो कंगाल लाजार मर जाता है और स्वर्गदूत उसे उठाकर अब्राहम की गोद में बैठा देते हैं, परंतु धनवान मरता है, उसे गाड़ दिया जाता है। एक ही लाट उठा लिया जाता है और एक गाड़ दिया जाता है। लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है? यह दुनिया ही स्वर्ग है, यह दुनिया ही नरक है, लोगों की भाषा में। परंतु ऐसा बात नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा बात होता तो प्रभु यीशु मसीह को इस अध्याय को नहीं लिखना होता। वो तो हमें बताने की कोशिश करता है कि मरने के बाद क्या होता है। लूका 16 अध्याय उसका 23वां पद कहता है, जब धनवान मर गया उसे अधोलोक में डाल दिया गया, तब वो उसे अधोलोक नरक से भी पिता अब्राहम को देख पा रहा था। सिर्फ अब्राहम को देखा नहीं, वरन उससे बात भी किया और लाजार को भी अब्राहम के गोद में देखने को भी पाया। मेरे प्रियो, अधोलोक नरक एक ऐसा जगह है जहां से आप अब्राहम को, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को और उसके वास्तविक विश्वासी को गोद में बैठे हुए आप देखने को मिलेगा। एक ऐसा समय था जब लाजार धनवान के दबड़ी में उसका झूठन से कुछ खाने की आशा रखता था। लूका 16 अध्याय उसका 24 पद। परंतु अब धनवान लाजार को झूठन से कुछ पाने की आशा कर रहा है और पिता अब्राहम से कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और उस लाजार को भेज दे जिस लाजार को मैंने कभी पानी नहीं पिलाया, परंतु मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपनी उंगली का सिरा पानी से डुबाकर मेरे जीव को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा। तड़प का मतलब यह है कि आप मरे नहीं हैं, वरन कष्ट पीड़ा से तड़प रहे हैं। लूका 16 अध्याय उसका 25वां पद कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र कौन है? वचन कहता है, जितने भी मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं वो मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। परंतु यह एक ऐसा पुत्र था जिसको उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है, जो अपने आप में नहीं आ पाया था, परंतु पुत्र था। इसलिए अब्राहम उसके कहता है, हे मेरे पुत्र, थोड़ा सा स्मरण कर। आप मर जाने के बाद, आप अधोलोक जाने के बाद भी आपका स्मरण शक्ति खत्म नहीं होगा। इसलिए अब्राहम धनवान को कहता है, स्मरण कर, याद कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुकी हो, अच्छी वस्तु अपने जीवन में ले चुकी हो। सभी को परमेश्वर एक अवसर देता है। उसने धनवान को अच्छा वस्तु देकर एक अवसर दिया था। उसने लाजार को एक अवसर दिया था कि वो धनवान के देवड़ी में जीवन को गुजारे, परंतु आप अपने अवसर को कैसे गुजार रहे हैं वो आपके ऊपर है। वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो। धनवान को अवसर दिया गया था, परंतु वो आडंबर जीवन बिताकर अवसर को क्या किया? खो दिया। आपके सामने कोविड-19 आ गया था, जिसकी वजह से बहुत भाई बहन के काम धंधा छूट गया, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी छीन गया। परंतु वो भाई बहन आपके दबड़ी से आपके झूठन खाना चाहा, परंतु क्या आप उनको अपने झूठन से खिलाया? या अवसर को गंवा दिया? सभी को परमेश्वर अवसर देता है।
धनवान बनकर, किसी को कंगाल बनाकर, ताकि वो आपके देवड़ी में से आपके झूठन को प्राप्त करे। परंतु धनवान अधोलोक में पड़ा हुआ है और पिता अब्राहम से कहता है, लाजार अपनी उंगली पानी के सिरे से डुबाकर मेरे जीभ को ठंडक दे। परंतु पिता अब्राहम ने कहा, बेटा, यहाँ के लोग ना तो वहां जा सकते हैं, ना वहां के लोग यहां आ सकते हैं। इस बात से धनवान को समझ आ गया, क्योंकि वो सोचता था मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। परंतु मरने के बाद उसे पता चल गया कि क्या होता है। लूका 16 अध्याय उसका 27वां पद, धनवान ने पिता अब्राहम से कहता है, पिता अब्राहम, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजार को मेरे घर भेज दे, मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरा 5 भाई है जो मेरे तरह ही दुनियावी जीवन जीते हैं। वे भी अवसर को बहुमूल्य नहीं जानते हैं, इसलिए वे अवसर को बहुमूल्य जान पाए, इसलिए लाजार को मेरे पिता के घर भेज दें। नरक में रहने के बावजूद भी उसका प्रेम अपने भाई प्रति कम नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसका प्रिय भाई भी उस गड्ढे में आए, उस अधोलोक में आए। लूका 16 अध्याय उसका 29 पद में पिता अब्राहम कहते हैं, तेरे 5 भाई के पास पास्टर मूसा और दूसरे पास्टर भविष्यद्वक्ता का प्रचारित वचन पुस्तक है, बाइबिल है, मैसेज है, भरा पड़ा हुआ है। वो उस वचन को सुने गए वचन पर अधिक ध्यान दे। उनके पास भविष्यद्वक्ता है, उनके पास मूसा नबी है, वे उनके सुने। आज भी आपके पास मूसा है, आपके पास एलिया है, उनका प्रचारित संदेश है, आप उनका सुने। लूका 16 अध्याय उसका 30 में अभी भी धनवान अपने जीत पर अड़िग बना हुआ है और पिता अब्राहम से कहता है, नहीं प्रभु, उस संदेश से मेरे भाइयों का कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि वे संदेश सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे मरे हुए से किसी को भेज दे ताकि वे मन फिराएं। अब्राहम ने धनवान से कहा, तू जो कह रहा है, मरे हुए से कोई जाकर उसको बताए तो ये मन फिराएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आया और मर भी गया और जी उठा और बहुतों को दिखाई दिया। फिर भी आज दुनिया का 90% लोग उसको नहीं जानते, उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको प्रति मन फिरा नहीं पाते हैं। इसलिए उनके पास मूसा का प्रायश्चित वचन पुस्तक है, एलिया नबी का वचन है, संदेश किताब है। अगर वे उस संदेश को सुन नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो कोई मरकर जी उठकर उसके पास जाए तो भी वे उसका एक भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मर के जी उठा, लेकिन आज भी उसके बातों को आप देखिए, इस पृथ्वी में, ये दुनिया में कौन उसको वचन को विश्वास कर रहा है? दंगे हो रहा है, कोई अगर धर्म परिवर्तन कर रहा है, लड़ाई हो रहा है, यीशु को क्यों ग्रहण कर रहे हो, कि मसीह को क्यों ग्रहण कर रहे हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वचन हमें कहता है, जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है, जो वचन को पालन करता है, वो धन्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस छोटी सी वचन जो मैं आपको बताया हूं, उसमें जरूर आपको आशीष मिल रहा होगा। अगर आपको आशीष मिल रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के प्रति ध्यान दे, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मैं एक दरिद्र, गरीब और प्रभु से निर्बल भी हूं।
मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना से प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेंगे, मेरे प्रति दया करेंगे, मेरे परिवार के प्रति दया करेंगे, और मैं और भी अधिक आपको इस वचन, प्रभु की छोट वचन को आपके पास, आपके निकट पहुंचा पाऊंगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।